नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बगोदर में फुटपाथी दुकानों में लगी अचानक भीषण आग, 10 दुकानें जलकर हुई खाक। 10 लाख रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। पुलिस अधिकारियों के साथ विधायक ने लिया जायजा। झारखंड और बिहार से सटे देवरी थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर बीती रात अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान। 1000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर जावा महुआ को किया गया जब्त। गिरिडीह और बिहार के उत्पाद पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। सिहोटी में हुई एक बंद घर में चोरी। गृहस्वामी मनाने गए हुए थे होली, इधर चोरों ने किया लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की जांच पड़ताल। खंजोली मोड़ के समीप चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कागजात, लाइसेंस आदि की हुई जांच। यातायात नियमों को तोड़ने वालों का काटा चालान। आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। रमजान के मुबारक मौके पर जगह जगह चल रहा है इफ्तार पार्टी का दौर। मोहनपुर, चित्रडीह और गांजे में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी। बाकी कला ईदगाह में पहुंचे मंत्री हफीजुल हसन। और गिरिडीह जिला संतमत सत्संग समिति की ओर से श्री श्याम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा सुनने के लिए काफी संख्या में पहुंचे लोग। भगवान के अलग अलग रूपों के कथा का करवाया गया श्रवण। भाव विभोर हुए भक्त। बगोदर बाजार में फुटपाथ की कई दुकानों में गुरुवार सुबह अचानक आग लग गई। घटना में दुकानदारों को लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। आगजनी की घटना सुबह 5 बजे की है। घटना के बाबत बताया जाता है कि बगोदर बाजार में पुरानी जीटी रोड पर फुटपाथ दुकान है, जिसमें कई तरह की दुकानें हैं। इनमें करीब 10 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि एक एक करते हुए सभी की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इधर दुकानों में रखे सामान भी ब्लास्ट कर रहे थे। आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक करीब 10 दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि सभी दुकानों को मिलाकर करीब 10 लाख रुपए के सामान जल गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बगोदर विधायक विनोद सिंह मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। मौके पर बगोदर सरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय कुमार राम, थाना प्रभारी सुख सागर सिंह चौधरी भी पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाने में अपना सहयोग दिया। बहुत ही दुखद घटना में आज सुबह बगोदर बाजार में जो है 10 से ज़्यादा जो दुकानें जो है वो आगजनी से जो है पूरी तरीके से जल गई है। और ये सारे दुकानें छोटे मोटे दुकानदारों के थे और सारे लोग मुख्य रूप से इस पर आश्रित थे और पूरी दुकानें पूरी तरीके से जो है वो राख हो गई है। तमाम लोगों ने भी जायजा लग रहा है और इससे लग रहा है ये पूरी चीज़ें जो है ये आगजनी से हुई है। और अक्सर हम लोग देखते हैं, खास करके गर्मियाँ जब शुरू होते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती है। तो सरकार से तो यही अनुरोध करनी है कि इसको आपदा राहत के तहत जो है वो दर्ज करते हुए जो दुकानदार हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको राहत मिले, क्योंकि जो लोग हैं, जो परिवार हैं, पूरे इसी तरीके से आश्रित हैं
कई लोग तो सोए हुए थे, तो समझिए कि कम से कम जो है कोई जान की हानि नहीं हुई, नहीं तो जिस तरह की आग लगी थी इससे और भी आगे बढ़ सकती थी। और ख़ास करके मौके पे जो भी लोग उपस्थित थे, थाना समेत तमाम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई, जिससे और आगे को जो है आग को जाने से जो है वो रोक पाना संभव हो पाए। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग की ओर से देवरी थाना क्षेत्र के खजाटोला में बुधवार रात अभियान चलाकर अवैध शराब व अन्य सामानों को जब्त किया गया। गुरुवार को जब्त सामग्रियों को बनबसिया स्थित डिपो कार्यालय लाया गया। बताया गया कि छापेमारी के क्रम में पुलिस ने 1000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। इस दौरान धंधेबाज नरेश माथा और श्याम माथा भागने में सफल रहा। इस दौरान पुलिस ने कई भट्टी को भी ध्वस्त किया है। इस टीम का नेतृत्व उत्पाद निरीक्षक अरुण कुमार पांडे कर रहे थे। वहीं इस अभियान में बिहार के उत्पाद विभाग की टीम भी शामिल थी। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। बता दें कि यह क्षेत्र झारखंड और बिहार का बॉर्डर है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिहोड़ी में सिविल कोर्ट के कर्मी के घर में लाखों की संपत्ति की चोरी हो गई है। गुरुवार सुबह इसकी जानकारी मिली। बताया गया कि गृह स्वामी टिंकू रजक, जो सिविल कोर्ट के कर्मी, ये परिवार के साथ होली मनाने चतरो स्थित अपने गांव गए हुए थे। 4 दिन से घर में कोई नहीं था। इस दौरान घर के ग्रिल की चिटकनी तोड़कर चोर घर में घुसकर बड़े ही इम्तिनान के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि घटना में लाखों रुपए के ज्वेलर और 2 LED टीवी, 15,000 रुपए की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बता दें कि पिछले 2 महीनों में इस इलाके में चोरी की यह 8वीं घटना है। घटना ये है कि मेरा भाई का घर है ये, वो एक्चुअली सिविल कोर्ट में स्टाफ है यहाँ पे। होली के त्यौहार में अपना पैतृक गांव गया हुआ था और आज सुबह जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं हम लोग, तो देखे हैं कि पूरा गेट उट फाड़ा हुआ है और घर का सारा अलमारी वगैरह तोड़ के करीब 8 लाख का जेवर और कुछ बर्तन, 2 LCD वगैरह ले गया है। आए दिन इस मोहल्ला में हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि चोरी चमारी होते रहता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई तरह का पेट्रोलिंग वगैरह कभी नहीं करता है। कभी किसी का बाइक का चोरी हुआ, एक दिन घर आदमी नहीं जा सकता है। इतना बड़ा त्यौहार था, एक दिन चला गया, उसी में देखिए यह घटना हुई है। पुलिस को खबर की है क्या? पुलिस को हम लोग अभी दूरभाष से सूचना दिए हैं, वो आश्वस्त किए हैं कि हम लोग आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है आगे की प्रक्रिया। क्या मामला है? आज खबर मिली कि यहाँ पे जो टिंकू रजक जी हैं, जो सिविल कोर्ट में स्टाफ है, उनके घर में रात में चोरी हो गई है। और आकर के देखे तो पाए कि घर अस्त व्यस्त है, सामान तितर बितर है, अलमारी वगैरह टूटा हुआ है और ग्रिल गेट को फाड़ करके चोर घुस गए हैं। और इधर लगातार उत्पात की घटना सिहुड़ी में घट रही है, पटेल नगर में घट रही है। इस गली का ही बात करें तो 5-6 बार चोरी हो चुकी है। और इधर होली के आसपास भी सुने हो कि बहुत सारी बाइक यहाँ से चोरी हो गई। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा कि ये अव्यवस्था ये कैसे ठीक होगी। पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो गया है, तभी चोर इस तरह से उत्पात मचाए हुए हैं। जबकि पिछले 1-2 वर्षों से देखेंगे कि यह इलाका चोरी के मामले में शांत था, लेकिन इधर 2-3 महीने में ही देखा गया है कि अचानक से चोरों ने उत्पात मचाया है। अब क्या बात है क्या नहीं है, प्रशासन बेहतर जानता है। तो कह सकते हैं कि जो पुलिस सहायता केंद्र वो बिल्कुल निष्क्रिय है। हाँ, निष्क्रिय नहीं कह सकते, उसको ऐसा कह सकते हैं कि चलिए कि एक हाथी का दांत जो होता है दिखाने के लिए है कि ठीक है व्यवस्था रख दी गई है, कोई आवेदन वगैरह वहाँ देते हैं, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए ग्रामीणों को, मोहल्ले वासियों को, वो पुलिस पिकेट के द्वारा नहीं मिल पा रहा है।
सीहोर में घर में हुए चोरी के बाद गुरुवार को पुलिस ने स्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। मौके पर कॉन्फ्रेंस टीम भी पहुंची और अलग अलग जगह से फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के द्वारा लिया गया। बताया गया कि अब इस फिंगरप्रिंट को नामित अभियुक्त से मैच करवाया जाएगा। इस मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और अन्य जवान भी मौजूद थे। बता दें कि सिविल कोर्ट के कर्मी टिंकू रजक परिवार के साथ होली मनाने चतरो स्थित अपने गाँव गए हुए थे। 4 दिन से घर में कोई नहीं था। इस दौरान घर के ग्रिल की छिटकनी तोड़कर चोर घर में घुसकर बड़े ही इत्मीनान के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। बताया गया कि घटना में लाखों रुपए के ज्वेलरीज, 2 LED टीवी, 15,000 रुपए की नकदी आदि पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। बेंगाबाद रोड के खंडोली मोड़ पर गुरुवार को वाहन जांच अभियान चलाया गया। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान संचालित हुआ। बताया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर यह अभियान चल रहा है, जिसमें सुरक्षा के लिहाज से वाहनों का विशेष रूप से जांच की जा रही है, जिसमें हेलमेट, गाड़ी के कागजात के अलावे शराब आदि की जांच हो रही है। गड़बड़ी पाए जाने पर चालान भी काटा जा रहा है। खबर लिखे जाने तक अभियान जारी था। इस वजह से कितने गाड़ियों का चालान कटा और कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। इस वजह से जांच का नेतृत्व SI शैलेंद्र रमन कर रहे थे। लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी हम लोगों ने जगह जगह पर अवैध तरीके से जो हुआ शराब ये सब और बिना लोगों को चेकिंग करने का हम लोग काम कर रहे हैं। इसका हम लोग को निर्देश दिया गया है कि खास करके किन चीज़ों का आप जांच कर रहे हैं सर? जांच हम लोग कर रहे हैं कि कहीं महुआ शराब का जो ऐसे लोग अड्डा बना के जमघट बना के लोग एक सेवन करते हैं, उसका विरोध में मतलब हम लोग ये कर रहे हैं। मोहनपुर स्थित फॉरेस्ट ऑफिस के सामने एक घर में गुरुवार शाम एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों लोगों ने इफ्तार किया। मौके पर काफी संख्या में रोजेदार भी मौजूद रहे। इस इफ्तार पार्टी का आयोजन मोहम्मद इकराम अंसारी ने किया था। इस इफ्तार पार्टी में बनखंजो, मोहनपुर, बोड़ो समेत कई इलाकों से लोग पहुंचे थे। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा, हाजी कबीर मास्टर, मोहम्मद चांद, अरमान खान, टिंकल, तनु उस्ताद, W अंसारी, जावेद अंसारी, नौशाद अंसारी, इस्लाम अंसारी, मोहसिन अंसारी, मुंचुन अंसारी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जमुआ के चुदाड़ी मस्जिद में गुरुवार को समाज सेवी मोहम्मद सरताज परवेज एवं मोहम्मद जहीर के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। बताते चले कि हर वर्ष की तरह इस साल भी इनके द्वारा रोजेदारों को इफ्तारी कराई गई और गांव एवं पूरे देश में अमन और शांति की दुआ मांगी गई। इस दौरान काफी संख्या में डोजदारों ने रोजा खोलकर सामूहिक इफ्तार का लुत्फ उठाया। मौके पर सदर मोहम्मद खलील अंसारी, मोहम्मद नियाजुल अंसारी, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, मोहम्मद मुस्तकिम अंसारी, अल्लाउद्दीन अंसारी, हाफी मोहम्मद सशसीर आलम, मुफ्ती मोहम्मद मकसूद आलम हाफी, मोहम्मद शाहरुख अंसारी आदि लोग मौजूद थे। पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि रिजवानुल होदा के नेतृत्व में गांधी के बांकी कला गांव ईदगाह में गुरुवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंत्री हफीजुल हसन व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद शरीक हुए। इस दौरान मंत्री हफीजुल हसन व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने सामूहिक रूप से इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। पार्टी के कई गणमान्य जन व सैकड़ों रोजेदारों के साथ इफ्तार किया। वहीं इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज
नमाज भी सबों ने जमात के साथ पढ़ी। बाद में लोगों के साथ मिलजुल कर सबों का हालचाल लेते हुए क्षेत्र के जन समस्याओं से अवगत हुए और समस्याओं के समाधान करने को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिए। इस नेक मौके पर मोहम्मद इनाम, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष नासिर अंसारी, कासिम अंसारी, आलम अंसारी, पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, नजरुल अंसारी, मकसूद अंसारी, कुतुबुद्दीन अंसारी, मुस्ताक अंसारी, हफीज अंसारी, बसारत अंसारी, इरशाद अंसारी, वाहिद खान, महफूज अंसारी समेत सैकड़ों की संख्या में रोजेदार शरीक थे। गिरिडीह जिला संतमत सत्संग समिति की ओर से श्याम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि 27 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई है। ये कथा 2 अप्रैल तक चलेगी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन भागलपुर से आए कथा व्यास पूज्य गुरु नंदन जी महाराज ने भगवान नारायण की कथाओं का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने समुद्र मंथन समेत भगवान के अलग अलग रूपों का कथा श्रद्धालुओं को सुनाया। इस दौरान कथा और भजन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। इस बाबत अशोक केडिया ने बताया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इन्होंने धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मंदिर पहुंचकर भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं। बताया कि 2 अप्रैल को हवन भंडारा के साथ इसकी पूर्णाहुति होगी। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु और श्याम मंदिर के कई लोग शामिल थे। गिरिडीह के श्याम मंदिर में जिला संतमत सत्संग समिति द्वारा भागवत का आयोजन किया जा रहा है। भागवत कथा के आचार्य श्री गुरु नंदन जी बाबा जो कि भागलपुर के हैं और यह कथा 27 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल को समापन के साथ भंडारा का आयोजन किया जाएगा। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि भागवत ज्ञान का रस पान कर उसका लाभ उठाएं। शहर के सीहोडी में गुरुवार को इम्पल्स एकेडमी का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी और विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मंजू कुमारी उपस्थित रही। यहाँ सबसे पहले कोचिंग संस्थान का विधिवत तरीके से फीता काटकर एवं नारियल तोड़कर उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत अतिथियों ने कोचिंग संस्था के डायरेक्टर और शिक्षकों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी, जिनमें युवा समाज सेवी मनीष कुमार, कोसो गोंदो मुखिया धनेश्वर यादव, सियाटाड़ मुखिया महेंद्र वर्मा, पिंडाटाड़ मुखिया विश्वनाथ वर्मा आदि उपस्थित रहे। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी एवं डॉक्टर मंजू कुमारी ने कोचिंग संस्था के डायरेक्टर संजीत कुमार वर्मा व अनंत कुशवाहा को शुभकामना देते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा व अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए सुविधा बढ़ जाएगी। अब उन्हें अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। बताया गया कि यहाँ कक्षा 8 से 10 और 11वीं व 12वीं के छात्रों को साइंस के साथ सभी विषयों की कोचिंग दी जाएगी। बताते चले कि इम्पल्स एकेडमी कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर संजीत कुमार वर्मा की 1 वर्षीय पुत्री का प्रथम जन्म दिवस भी मनाया गया। इस अवसर पर केक काटकर मनाया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी एवं डॉक्टर मंजू कुमारी व सभी अतिथियों बच्ची को पहले जन्म दिवस पर बधाई के साथ ढेरों आशीर्वाद दिया। मौके पर रणधीर वर्मा, अशोक पासवान, विजय यादव, मदन प्रसाद कुशवाहा, वीरेंद्र वर्मा, अनिल कुमार वर्मा, अंकित कुमार, कंचन कुमारी, प्रीति एवं रीता वर्मा के साथ अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे। सीहोडी में कोचिंग का जो उद्घाटन किया गया है बहुत सराहनीय है और बहुत नया काम है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सुधीर वर्मा जी को, जिन्होंने इतने अच्छे सोच रखे हैं कि गांव से लेकर के शहर के ओर जो कोचिंग का उद्घाटन किया है, शिक्षा के बारे में सोचने को काम किया है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि शिक्षा आज के दिन में शिक्षा जो ग्रहण नहीं करते हैं इनके लिए जीवन अधूरा रहते हैं। तो शिक्षा के बारे में इन्होंने सोचने को काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ इनको पिताजी को कि इन्हें इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिए हैं। देखिए अच्छे पुत्र इनको सोचने को, बच्चों के बारे में सोचने को, आगे ले जाने को भविष्य को सोचे। आदि कोचिंग को उद्घाटन करने को काम किए हैं। यहाँ के जितने भी हमारे अगल बगल का बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जो कोचिंग के माध्यम से शिक्षा के ग्रहण कर सकेंगे। और जो हमारे देखते थे कि हमारे बच्चों और बच्चियाँ हजारीबाग, रांची, पटना, दिल्ली जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, इन्हें सारा सुविधा यहाँ तो सीओडी में कोचिंग में मिल रहा है। आज कोचिंग के माध्यम से हमारे बच्चों और बच्चों आगे बढ़ने को काम करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज सीओडी में द इम्पल्स एकेडमी कोचिंग संस्था का उद्घाटन किया गया है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये हमारे जमुआ विधानसभा से आपका कोसोबंधु दिघी बेला टाँव से चल करके यहाँ पर हमारे कोचिंग खोले हैं। मुझे बहुत कोचिंग के संस्थापक के ऊपर बहुत गर्व है और बहुत सराहनीय का काम किए हैं, क्योंकि इन्होंने आज यहाँ कोचिंग खोले हैं ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चों और बच्चियों को यहाँ पर कोचिंग में दाखिला होगा, वो पढ़ेंगे, साइंस का पढ़ाई करेंगे, वो बेसिक यहाँ पढ़ाई होगी, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में जो बेसिक अच्छे से तैयारी करते हैं उसको कंपटीशन निकालने में उतनी दिक्कत नहीं होती है बेसिक अच्छे से यहाँ पढ़ाई करके। क्योंकि पहले यहाँ पर हमारे साइंस की पढ़ाई नहीं होती थी। हम लोग जिस समय पढ़ाई करते थे हम लोग बाहर में जाके पढ़ाई की है। आज वो यहाँ पर व्यवस्था दिया जा रहा है। बहुत मुझे खुशी की बात है। पूरे यहाँ कोचिंग संस्थापकों को, पूरे सदस्य को और इनके गार्जियन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। गिरिडीह स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के द्वारा हुट्टी बाजार स्थित शहीद सीताराम उपाध्याय चिल्ड्रन पार्क में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यहां 2 वेट लिफ्टरों का उत्साहवर्धन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए खिदमत एनजीओ के सेक्रेटरी सैयद अख्तर और सलूजा गोल्ड के डायरेक्टर सदविंदर सिंह सलूजा का स्वागत वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के विजयी खिलाड़ी मोहम्मद उस्मान और हम्माद अख्तर ने बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर किया। वहीं दोनों अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने सम्मानित करने के लिए दोनों खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया और वहीं कहा कि मोहम्मद उस्मान और हम्माद अख्तर ने हैदराबाद में आयोजित हुए वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। हम्माद अख्तर ने एक रजत पदक हासिल किया, वहीं मोहम्मद उस्मान ने एक गोल्ड और एक कांस्य पदक जीतकर सिर्फ गिरिडीह का ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। इस तरह के होनहार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में हम लोगों को हर संभव मदद करेंगे। खिलाड़ियों ने भी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलता रहा तो हम लोग और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर, रूमी, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद रिंकू, मोहम्मद साबिर, ट्रेनर वसीम खान समेत कई लोग मौजूद रहे। हटिया रोड पचम्बा में गुरुवार को मोहम्मद इश्तियाक उर्फ लालू का रॉयल शॉपिंग मॉल एवं जास्मीन फैशन का उद्घाटन उनके माता पिता ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। बताया गया कि जास्मीन फैशन में त्योहारों को लेकर एक से बढ़कर एक नई कलेक्शन उपलब्ध है, जिसमें महिला, पुरुष एवं बच्चों के लिए आकर्षक डिजाइनों के कपड़े सस्ते दामों में उपलब्ध है। शॉपिंग मॉल के संचालक इश्तियाक उर्फ लालू ने कहा कि ईद के मौके पर अगर आप नई डिजाइनर कपड़े खरीदने की सोच रहे हैं तो एक बार रॉयल शॉपिंग मॉल के जास्मीन फैशन में अवश्य पधारें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मॉल के अंदर बिजनेस करने के लिए कई दुकानें भाड़े पर उपलब्ध है। जो कोई दुकान लेने की सोच रहे हैं तो वो भी भाड़े पर दुकान के लिए संपर्क कर सकते हैं। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज 28 मार्च 2024 को हटिया रोड पचम्बा में रॉयल शॉपिंग मॉल का ओपनिंग किए और साथ ही साथ रॉयल शॉपिंग मॉल हटिया रोड के अंदर एक बहुत बेहतरीन जास्मीन फैशन का भी उद्घाटन किए
जिसमें तमाम तरह का शूटिंग शाटिंग से लेकर रेडीमेड का, बच्चा से लेकर बड़े तक का सारा कलेक्शन हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप आ सकते हैं। तमाम गिरिडीह वासियों से निवेदन है, अभी ईद का त्यौहार चल रहा है, आप आएँ और आकर के एक बार सेवा का मौका जरूर दें। देखें, एक से एक कलेक्शन लेकर के हम आपके लिए आए हैं। आप जब यहाँ पे आइएगा तो खुद समझ जाइएगा कि जो लालू भैया बोले वो सही बोले। और आप तमाम गिरिडीह वासियों, पचम्बा वासियों से आग्रह है कि अगर आप बिजनेस करने का इच्छुक हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार लेन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे रॉयल शॉपिंग मॉल हटिया रोड पचम्बा आवे। इस मॉल में बहुत तरह का दुकान अभी खाली है। आप अगर बिजनेस का इच्छुक है तो इस दुकान को बुक कराएं और अपना अपना व्यापार बिजनेस चालू करें, क्योंकि व्यापार से बढ़कर जॉब नहीं होता है। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट के तहत गुरुवार को बड़ा चौक में जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया गया। बताया गया कि हर माह प्रेरणा शाखा की ओर से इस प्रोजेक्ट का संचालन किया जाता है। इसी कड़ी में इस बार शहर की सम्मानित महिला राखी झुंझुनवाला के जन्मदिन के शुभ उपलक्ष्य में ये आयोजन हुआ। इस नेक कार्य के गिरिडीह प्रेरणा शाखा ने उनका आभार भी व्यक्त किया। मौके पर शाखा पदाधिकारियों ने गिरिडीह के तमाम लोगों से आग्रह किया कि सभी आगे बढ़कर इस नेक काम का हिस्सा बने और पुण्य के भागी बने। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा की सदस्य सोनू चौधरी, किरण शर्मा, सचिव रुचि खेतान आदि का अहम योगदान रहा। शाखा की तरफ से हर मंथ यहाँ पर अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट चलाया जाता है। सबसे अच्छी बात है इसमें कि यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद समझिए या एक टाइम का खाना भी अगर उन लोग को हर मंथ हम लोग दे पा रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट में जो यहाँ के मेंबर हैं, किसी के जन्मदिन पर या किसी का सालगिरह हो या किसी भी तरह की खुशी है आपके घर में, तो उस अवसर पर इन्हें आप सहायता दीजिए, इनको हेल्प करेंगे। 150 से 200 लोगों को इस गर्मी में जो कि प्यासे हैं, भूखे हैं, वो लोग ये खाना खा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रेरणा शाखा की तरफ से चलाया जा रहा है। और आज मेरा जन्मदिन है और मैं पार्टी फंक्शन तो करती ही हूँ अपनी फ्रेंड दोस्त के साथ, लेकिन ये ज़रूरतमंद के लिए ये भोजन अगर हम उन लोगों को खिलाते हैं तो उनका जो आशीर्वाद मुझे मिलता है, इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो जो भोजन हम ज़रूरतमंद को दे ही रहे हैं, साथ साथ मेरा ये लगभग हम 5-6 साल से ये लोगों को भी बता रहे हैं और खुद करते आ रहे हैं, अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाए। अगर ये ऐसा हम लोग सभी करते हैं तो सोचिए हम लोग को वृक्षारोपण कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी लोग अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा वातावरण के लिए फ़ायदेमंद भी होगा और ये पूरा हरा भरा हो जाएगा। इसके लिए अलग से कोई प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत या कार्यक्रम करने की ज़रूरत नहीं। यही मेरा संदेश है। गिरिडीह प्रेरणा शाखा के द्वारा हर मंथ अन्नपूर्णा रसोई चलाई जाती है, जो कि इस मंथ भी रखा गया है। हमारी समाज की जो सामाजिक महिला श्रीमती राखी झुंझुनवाला जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर रखा गया है। और हम लोग यही चाहते हैं कि इसको इतना आगे बढ़ाया जाए कि हर समय इसको मतलब योगदान। और गिरिडीह वासियों से भी मैं यही अपील करूँगी कि जो अगर उनका जन्मदिन हो या फिर उनका शादी का सालगिरह वगैरह हो तो उसमें वो अन्नपूर्णा रसोई करके हमारी शाखा को आगे से आगे बढ़ने में योगदान करें। हिरोडी के चिकनाडी के लोग नल जल योजना से वंचित है। गुरुवार को ग्रामीणों ने इसको लेकर वोट बहिष्कार की बात कही। बताया गया कि यह योजना प्रखंड क्षेत्र में विभागीय उदासीनता की भेंट चढ़ गई है। अधिकृत एजेंसी व विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अब तक लोगों के लिए हर घर नल का जल सपना ही बना हुआ है। साथ ही पंचायत में जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी विकास कार्यों की ओर कोई ध्यान नहीं देने के कारण यहां के ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। इसे लेकर लोग लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का मन बना लिया है। पंचायत के लोगों ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विभाग की लापरवाही के चलते आज तक चालू नहीं हुआ। वहीं राज्य सरकार के अलावा विभागीय प्रशासन हर घर नल का जल कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद भी सरकारी निर्देशों का पालन नहीं होना समझ से परे है।
पंचायत के सभी गांवों में भीषण गर्मी को देखते हुए जल्द से जल्द काम शुरू करने की मांग को लेकर गुरुवार को चिकनाडी पंचायत सचिवालय के समीप दर्जनों आक्रोशित ग्रामीण एकत्रित होकर मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध जमकर विरोध जताते हुए काम नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए तथा पंचायत में जल्द काम शुरू करने की मांग किया गया। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव ने बताया कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से पंचायत में अब तक जल नल योजना का काम नहीं शुरू हो पाया है। वहीं इस मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा विभागीय पदाधिकारियों को लिखित आवेदन देकर ध्यान आकर्षित कराया गया था, लेकिन अब तक इस पर पहल नहीं हो सका। इस दौरान इस संबंध में संवेदक को फोन भी किया गया, पर अब तक केवल भरोसा ही मिला है। आज तक कोई देखने तक नहीं आया है, जिससे लेकर लोग वोट बहिष्कार करने का मन बना लिया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने विभाग से जल्द नल का शुद्ध जल सभी लोगों को मुहैया कराने की मांग विभाग से की है, ताकि जल पीने से सभी को निजात मिल सके। मौके पर हेमंत पंडित, कमलेश यादव, दीपक पंडित आदि मौजूद थे। आज हम लोगों के पूरे पंचायत भ्रमण के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि देवरी के 27 पंचायत में जो है सो 8 पंचायत में 27 पंचायत में से 8 पंचायत में जल नल का काम शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते 8 पंचायत के लोगों में काफ़ी दुख है और सरकार के प्रति जो है सो गुस्सा है। और चिकनाडी पंचायत से हम जो है सो जल नल के लेकर के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी चिट्ठी दिए थे और जल नल के जो कनीय अभियंता हैं उनको भी पत्र दिए थे, डीसी सर को पत्र दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो बहुत ही दुख की बात है। और जनता लगातार यह पूछती है कि क्या कारण है जो जल नल का काम यहाँ नहीं हो रहा है। इसलिए लोग मन भी बना रहे थे कि जो है सो अगर जल नल का काम नहीं होगा तो वोट का पूरे पंचायत लोग बहिष्कार करेंगे, लेकिन हम लोग काफ़ी समझा बुझा करके लोगों को रखे हैं कि जल नल का काम होगा। हम प्रशासनिक स्तर पर हर जगह पर पत्र भेजे हैं और उम्मीद करते हैं कि समय रहते जल नल का काम पूरा यहाँ पर हो। बगोदर में फुटपाथी दुकानों में लगी अचानक भीषण आग, 10 दुकानें जलकर हुई खाक। 10 लाख रुपए की संपत्ति का हुआ नुकसान। पुलिस अधिकारियों के साथ विधायक ने लिया जायजा। झारखंड और बिहार से सटे देवरी थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर बीती रात अवैध शराब के खिलाफ चलाया गया छापेमारी अभियान 1000 किलो जावा महुआ और 180 लीटर जावा महुआ को किया गया जब्त। गिरिडीह और बिहार के उत्पाद पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी। सिहोडी में हुई एक बंद घर में चोरी। गृहस्वामी मनाने गए हुए थे होली, इधर चोरों ने किया लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने की जांच पड़ताल। खंजोली मोड़ के समीप चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कागजात, लाइसेंस आदि की हुई जांच। यातायात नियमों को तोड़ने वालों का काटा चालान। आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। रमजान के मुबारक मौके पर जगह जगह चल रहा है इफ्तार पार्टी का दौर। मोहनपुर, चित्रडीह और गांजे में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी। बाकी कला ईदगाह में पहुंचे मंत्री हफीजुल हसन। और गिरिडीह जिला संतमत सत्संग समिति की ओर से श्री श्याम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा सुनने के लिए काफी संख्या में पहुंचे लोग। भगवान के अलग अलग रूपों की कथा का करवाया गया श्रवण। भाव विभोर हुए भक्त। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।